NFCI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से नेशनल कुलिनरी चैलेंज 2025 का आयोजन करवाया गया। ये इवेंट पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला में करवाया गया, जिसमें देश भर से NFCI के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। 3 चरणों में इस इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से 1023 स्टूडेंट्स देश के कोने-कोने से पहुंचे थे, जिनमें से फाइनल राउंड तक सिर्फ 24 टीम पहुंच सकी और इनमें से कोई एक इस इवेंट की विनर बनेगी। फाइनल राउंड में स्टूडेंट्स को क्षेत्रीय व्यंजन थाली बनाने का चैलेंज दिया गया, जिसके लिए टीम ने काफी रिसर्च की। स्टूडेंट्स को स्टार्टर्स, मेन कोर्स, बेवरेजेस और डेजर्ट्स बनाने का चैलेंज दिया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने देश भर के हर क्षेत्र का टेस्ट हूबहू अपनी थाली में उतारने की कोशिश की और अपनी कुकिंग की स्किल्स दिखाई। इस इवेंट को जज किया देश के मशहूर शेफ ने, जिन्होंने इस स्टूडेंट के जज्बे को और कुकिंग की जमकर तारीफ की। तो आइए आपको भी सिखाते हैं स्टूडेंट्स के हाथ से बने खाने का टेस्ट। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम यशु कुमार है। आपका? मेरा नाम रितिका ठाकुर है। मैम अरुण चौहान। ओके, और कहाँ से हो आप और जो आज आपने जो डिश बनाई है, क्या बनाया है? हम चंबा से हैं और हमने मराठी डिश बनाई है, मराठी थाली थी हमारी। ओके, और इसमें ये क्या क्या है बता दीजिए आप एक। मैम ये पूरन पोली है ओके। और ये कांदा पोहा है और ये आमरस है, आलू बड़ी है, मूंग की दाल है, ठेचा है और ये अमचूर की चटनी है, दही है और मसाला भात है। ओके, और आप बेसिकली चंबा से हो और Yes, आपने ma'am. मराठी डिश बनाई है। Yes, तो ma'am. ये कैसे आपने कैसे सीखा ये? मैम हमारे जो इंस्टीट्यूट के शेफ है उन्होंने हमें सिखाया है इसके बारे में। पूरे मतलब आपको पूरी इंडियन डिशेज जो भी है, Yes, जो भी ma'am. खासियत है Yes, उसको ma'am. सभी आती है। यस मैम। ओके, तो मराठी डिश बनाने में आपको सबसे आपने मराठी डिश ही क्यों चूज की? मैम ये आगे से ही इंफॉर्मेशन आई हुई थी कि ये आपको बनाना है। ओके, यस मैम। तो जजेस ने टेस्ट कर ली आपकी डिश जजेस ने टेस्ट कर ली है, और क्या रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बहुत अच्छा रहा है उनका। ओके। बहुत टेस्टी डिश थी ऐसे बोला गया है। ओके, और तो और आपको कैसा लगता है, कौन सा खाना आपको ज्यादा पसंद है? मैम चंबा का, मराठी का, कौन सा? हमें तो लोकली चंबा का ही खाना पसंद है, परंतु आपको? चंबा का मैम। आपको चंबा का ही मैम। चंबा का ही पसंद है Yes, खाना? ma'am. ओके, और बेसिकली आप आज पंजाब में हो, Yes, तो ma'am. पंजाब का खाना आपने टेस्ट किया होगा? Yes, ma'am. पंजाब का खाना कैसा लगता है? पंजाब का खाना स्पाइसी है, तीखा रहता है, थोड़ा चटपटा होता है। हाँ और मैम, बहुत मराठी कैसा रहता है? मराठी भी चटपटा ही रहता है, थोड़ा और तीखा रहता है। ठीक है, तो हमारे साथ एक और टीम जुड़ चुकी है और उनसे बातचीत करते हैं। आपकी टीम बेसिकली है कहाँ से? लुधियाना से मैम। लुधियाना से। कौन से इंस्टीट्यूट से? एनएफसी है लुधियाना। ओके, क्या थीम है आज का आपका? सिंधी थाली। सिंधी थाली। Yes, ma'am. और पंजाबी होके सिंधी थाली बनाई है, क्या क्या बनाया है? मैम बनाया, ब्रेड्स में बनाए हैं हमने। हम स्टार्ट करते हैं बेवरेज से। बेवरेज क्या हमारा? बेवरेज है हमारा सिंधी शरबत ओके। फॉर स्टार्टर। फिर उसके बाद सर मैम हमारे स्टार्टर्स में है आलू टुक, दाल पकवान। ओके। मेन कोर्स में हमारी साई भाजी है, कड़ी है, स्याल भाजी है और फिर मैम हमारे डेजर्ट में है खुराक। ओके, तो आज आपने जो पार्टिसिपेट किया इस चैलेंज में, Yes, तो ma'am. कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो आप फाइनलिस्ट में हो, यस मैम, तो इससे पहले जो आपके कंपटीशन हुए हैं तो वो कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहे मैम। बढ़िया रहे। क्या बहुत बढ़िया। क्या कुछ उसमें क्या बनाया था? मैम हमारे जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमने बनाए थे एक्सोटिक वेज राइस बनाए थे। सेकंड राउंड में हमने पंजाबी थाली बनाई थी, ओके। तो फाइनलिस्ट हम उसमें भी रहे थे। थर्ड राउंड में हमें सिंधी थाली मिली है प्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? पंजाबी और सिंधी? पंजाबी, हाँ। पंजाबी है। और आप पंजाब से हो आप भी? जी मैम। ठीक है, और क्या आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मैम अभी तक ये और ये आलू टुक्का और ये स्वीट डिश। ऐसे जनरली। ठीक है, ठीक नहीं है। इसमें से। ओके। ओके ओके, आपकी टीम कहाँ से है? करनाल से मैम। ओके, तो आज का थीम आपका क्या है? काठियावाड़ी थाली मिली है मैम, गुजरात की काठियावाड़ी थाली। ओके, तो क्या क्या बनाया है आपने, एक बार बता दें हमें। आज हमने बनाया है काठियावाड़ी थाली है सर ये, और इसके अंदर हमारा ढोकला है स्टार्टर में, फिर हमारा मेन कोर्स आता है, इसमें दही तिकारी, रिंगन ओलो, दाल ढोकली, काठियावाड़ी कड़ी,
फ्लेवर्ड राइस इसलिए बोल रहे हैं इसको, इसके अंदर हमने होल स्पाइसेस को ऐड किया है, खाली इसकी फ्रेग्रेंस आएगी उसके अंदर आपको। कचुम्बर सैलेड और मोटी मिर्च का अचार, खाखरा, मेथी थेपला, और साथ में हमारा डिजर्ट में बासुंदी है, और बेवरेज में हमारा कावो है, काठियावाड़ी कावो। इट्स अ टाइप ऑफ टी। ओके। हाँ जी, अगर किसी को कफ है या बुखार है, या मतलब एक उस तरह का रामबाण हो सकता है ये, अगर इसको कोई कंज्यूम करेगा तो वो बिल्कुल अच्छा लगेगा उन्हें। और इनमें से आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? बासुंदी अगर आप एक बार खाएंगे तो आपको अमृत लगेगा वो खाने में। जी कौन सी है? This one. इज डेजर्ट। डेजर्ट है। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू मैम। कहते हो आप लोग कहाँ से हो? मैम हम हिमाचल से हैं, NFCI सोलन। ओके। और आपने जो आज थाली बनाई है तो क्या कुछ बनाया है? मैम हमने बेवरेज में बनाया है पालवा पन्ना जो रहा ये, और हमारा स्टार्टर है दम आलू दही भल्ला, हमारी मेन कोर्स है छेना तरकारी, और इसके साथ हम अकम्पनीमेंट्स दे रहे हैं जो आप देख सकते हैं। घियाना है, ये है आंवला का अचार, ये है रागी के पापड़, अक्की की रोटी और बड़ी चूरा, और लास्ट में है हमारा डेजर्ट यानी कि अटकली। ये तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का आपका? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ के। ओके। जी मैम। और यहाँ तक पहुँचने तक आपने पहले कौन कौन सी डिशेज बनाई थी? मैम मैंने फर्स्ट राउंड में चटाई पनीर बनाए, सेकंड राउंड में मैंने हांडी बिरयानी बनाई। हाँ जी मैम। आप किस इंस्टीट्यूट से हो? हम NFCI होशियारपुर। ओके। और आज आपका थीम कौन सा था? हमारा तमिलनाडु की थाली बनाने का थीम था। ओके। और इसमें आपने क्या क्या बनाया है? मेन कोर्स में हमने बनाया है रसम, सांबर और इडली, स्टफ्ड इडली एंड लेमन राइस, और स्टार्टर में हमारे में अप्पे, ड्रिंक में हमारे है पनाकम ड्रिंक, और स्वीट डिश है हमारी मूंग दाल पायसन एंड कर्ड रखा है एंड पापड़ रखे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स में चटनियाँ है, कोकोनट चटनी एंड टमाटो एंड गार्लिक चटनी। ओके। और जो ये आपने ड्रिंक बनाई है इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है? इसमें जैगरी है, लेमन है, और फिर हमारे इलायची पाउडर है, और ब्लैक पेपर है एंड जिंजर है, खुद मिंट है। ओके। तो कंपटीशन में क्या लगता है, टफ कंपटीशन था कि आज आप जीत जाओगे? टफ कंपटीशन था बट आई होप कि हम विनर बन जाए। तो हमारे साथ और भी कॉम्पिटेंट्स जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हो? टीम अमृतसर है, NFCI अमृतसर से, और हमें मिली थी आंध्रा थाली, ट्रेडिशनल आंध्रा थाली हमें बनानी थी। क्या क्या बनाया आपने? हमने एक पप्पू दाल बनाई है, दिस इज टमाटो दाल, एंड ये स्टफ्ड ब्रिंजल है, गुट्टी बनक्या कड़ी, एंड दिस इज रसम, एंड दिस इज जैक फ्रूट भुर्जी, एंड दिस इज कोकोनट खीर, एंड दिस इज दही वड़ा। ओके। और आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? काफ़ी एक्साइटिंग था, प्रेशर में काम किया लेकिन कॉन्फिडेंट थे हम कि हमारा टेस्ट अच्छा आएगा। हमने प्रैक्टिस भी बहुत की थी, और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि हम कॉम्पिटिशंस में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। क्या फीलिंग आई मास्टर शेफ वाली? यस, Yeah. श्योर। वैसी फीलिंग थी? बहुत सिमिलर, शायद ज़्यादा ही। तो क्या लगता है कि आप आज जीत जाओगे? किसी को भी कम नहीं समझते हम, बट या हमने अपना बेस्ट दिया है, सो या वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो ये एक थाली हमें काफी अच्छी लग रही है, और हम पूछ लेते हैं इन्हें जिन्होंने बनाया है इसे, कैसे ये बनाई है और क्या कुछ इसमें खास है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी टीम कहाँ से है? मैम हमारी टीम NFC लुधियाना से है। हमने राजस्थानी थाली बनाई है, सभी डिश उनकी ऑथेंटिक बनाई है हमने, जो लोग हाँ वहाँ जो लोग खाते हैं, कॉमन मैन से लेकर रॉयल किचन तक जो बनता है वो सब हमने बनाने की कोशिश करी है। तो क्या कुछ है, एक बार इलैबोरेट कर दिया? हाँ जी, ये सबसे पहले वेलकम ड्रिंक हमने बाजरे की राब बनाई है, ये वहाँ की बहुत फेमस है। उसके बाद स्टार्टर बनाया मोठ वड़ा, उनका वहाँ का स्ट्रीट फूड है ये। हाँ, उसके बाद फिर मेन कोर्स आता है। मेन कोर्स में सभी ऑथेंटिक सब्जी हैं, जैसे पंचमेल दाल है, गोविंद गट्टा है, केर सांगरी की सब्जी है, हल्दी की सब्जी उनकी बहुत ऑथेंटिक है, सीजनल, वो बनाई है। सैलेड है, पापड़ चूड़ी सैलेड है, ये उन लापसी बनाई है एज ए डिजर्ट। लापसी उनकी बहुत ऑथेंटिक डिजर्ट गिनी जाती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड से लेके अपने राजसी रॉयल किचन तक कोशिश करी है हमने बनाने की। एक ही थाली में हाँ आपने जी। सब समेट दिया है। हाँ जी, यस मैम।
क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आज का? मैम द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, बहुत मजा आया। हमें पहले दिक्कत आई थी, कुछ ऑथेंटिक टेस्ट नहीं पता थे। जब हमने वो टेस्ट हमें मिल गए, फिर उसके बाद हमने काफी प्रैक्टिस की, हमारी टीम ने बहुत प्रैक्टिस करी है और ये थाली निकाली है। और जहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है एक और बड़ी मजेदार थाली, और जान लेते हैं ये थाली कहाँ की है और कौन-कौन सी डिशेस इसमें बनाई गई हैं। तो आपकी टीम कहाँ से है? हमारी टीम है जलंधर NFCS जलंधर। ओके। तो ये थाली के बारे में, दिस इज फ्रॉम कुमाऊं रीजन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रजत अनेजा आई एम गुरशरण सिंह। समिता। ओके। एंड और दीस आर माय टीममेट्स। बिल्कुल, तीन तो जन की एक आपने टीम है। कौन सी थाली बनाई है आज? हमने आज जो थाली बनाई है ये है कुमाऊं इलाके से, कुमाऊनी रीजन एज इन जो उत्तराखंड है वो 2 रीजन में डिवाइडेड है, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं। जो वेस्ट वाली साइड है दैट इज गढ़वाल, ईस्ट वाली साइड बेसिकली जो 6 प्रोविंस है दैट इज कुमाऊं। और जो कुमाऊं है हमने एरिया को विजिट किया, वहाँ के खाने को समझा, वहाँ से इंग्रेडिएंट्स यहाँ लेकर आए क्योंकि ये लोकल इंग्रेडिएंट है। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पे आलू जीरा बनता है, यहाँ पे हमने बनाया है आलू के गुटके। ये जो ब्लैक ब्लैक है ये है चकिया, सिर्फ वहीं का लोकल हर्ब है। देन वी हैव मेड पक्के हलवे की सब्जी जो खट्टा मीठा हलवा यहाँ भी मिलता है, बट बनाने का वहाँ का स्टाइल अलग है। भटके डुबके ब्लैक सोयाबीन ओनली अवेलेबल इन उत्तराखंड। देन वी हैव मेड दिस झोली, वहाँ के स्टाइल की कड़ी बनती है, जैसे खीरे का रायता, इसमें पहाड़ी राय का यूज़ किया गया है, और पालक का काप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड दिस इज आवर जंगोरे की खीर। बाकी जो हमने पहले टेस्ट किया था भांग की चटनी और वड़ी बनाई थी, बट काफ़ी अच्छी बनी तो वो ख़त्म हो गई है अभी के लिए। एंड यस मठा इज देयर ऑफ कोर्स एंड द लास्ट द सैलेड। तो काफी रिसर्च भी करनी पड़ी होगी आप बेसिकली। सच में हम एरिया को विजिट किया, वहाँ के बेसिकली लोगों को समझा। तो जो खाना होता है मैम एक जगह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आप पंजाब का खाना लेके चलिए, तड़कीला भड़कीला, वैसे ही पंजाबी लोग, वहाँ का खाना एकदम बिल्कुल सिंपल और टेस्टी और वेरी न्यूट्रिशियस। जैसे वहाँ के लोग हैं बहुत सीधे साधे लोग, पर बहुत ही प्यारे और बहुत ही एक तरह से कह लो कि वहाँ का खाना खाने में तो बहुत हेल्दी लोग हैं वहाँ के। तो बिल्कुल मैम आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर कवरिंग इट। anyone who is watching the news, watching this video, आप कभी भी नैनीताल जाएं, देहरादून जाएं, वहाँ पर एक बार अपने होटल वालों से या कहीं से भी पता करें कुमाऊनी थाली, कुमाऊनी कुजीन को जरूर टेस्ट कीजिएगा। आपको शायद ओरिजिनल टेस्ट ना मिले बिकॉज यू आर विजिटिंग अ टूरिस्ट प्लेस, बट यस इन केस यू गेट इट यू विल एब्सोल्युटली लव इट, आई कैन गारंटी दैट। तो आप लोगों ने इनमें से क्या क्या बनाया है? मैंने बांग की चटनी बनाई है और जो खीरे का रायता वो मैंने मेड किया है। नशा तो नहीं होता बांग की चटनी? नहीं नहीं, ये हैम सीड्स होते हैं, इसमें बिल्कुल भी नशा नहीं होता। यस। आपने क्या बनाया है? मैम वैसे तो थाली नो 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 ऐसा नहीं है। होल थाली has been made by her। हम बस खड़े सिर्फ इनको सपोर्ट कर रहे थे। She has made the whole thing। नहीं, हमारी पूरी टीम ने ही जिसको जो जो आता था, लेकिन हमने सारा कुछ ही बनाया, हमारी टीम ने प्रॉपर बनाया। और जो मेरे को आता था वो मैंने बनाया, जो इनको आता था इन्होंने बनाया, जो रजत को आता था, लेकिन हमारी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। यस यस मैम। ये जो प्रेजेंटेशन का आइडिया है किसका था? ये भी हमारा तीनों का ही था कि लाइक हम ऐसा प्रेजेंट करेंगे। तो लेकिन एक बात होती है ना कि एक तो खाने में स्वाद होता है, एक आंखों को देख के भी थोड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इस हिसाब से किया कि हाँ देखने में अच्छा लगे कि हाँ कि खाना वाकई में टेस्टी लग रहा है। इस इवेंट को जज किया देश के मशहूर शेफ महेंद्र खैरा, शेफ अजय सूद और शेफ शिरीष सक्सेना ने, जिनका कहना था कि प्रतिभागियों की कुकिंग कला का पता इसी बात से चलेगा कि उन्होंने उस क्षेत्र के टेस्ट को अपनी डिश में कितना बरकरार रखा है। शेफ का कहना था कि NFCI की ओर से करवाई गई ये प्रतियोगिता अब तक की सभी इवेंट्स में से बेस्ट प्रतियोगिता है और इसको जज करके उनको भी काफी मजा आया। तो हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट के जजेस जिनकी तरफ से इस पूरे इवेंट को जज किया गया है। महेंद्र खैरा जी जो कि मास्टर शेफ में भी नजर आ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का ये इवेंट रहा और जो स्टूडेंट थे उनका जज्बा कैसे रहा। तो जी सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज का इवेंट पूरा कैसा रहा। मैडम ऑफ कोर्स मैं सुबह से जज कर रहा हूँ इस इवेंट को। आउटस्टैंडिंग डिशेस बना रहे हैं सारे स्टूडेंट। मेरी बेस्ट विशेस हैं ऑल द स्टूडेंट के साथ। एंड जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का कैलिबर देखा है, जो उन्होंने डिशेस बनाई हैं, वो टोटली आउटस्टैंडिंग है। और मेरे लिए भी शॉकिंग है ये चीज़ें कि एक स्टूडेंट जो 1 साल और 1.5 साल का डिप्लोमा लेने और culinary इंस्टीट्यूट में आया है, वो इस तरह की इनोवेशंस कर रहा है, इस तरह की क्रिएटिविटी कर रहा है।
इस तरह का उसके पीछे इंजीनियरिंग कर रहा है डिशेस के ऊपर, एंड दे चूज टू रूट्स रीजनल कुजीन हो और चाहे हमारा मॉडर्न फूड हो, तो दे कम्स टू द मल्टीपल थिंग्स कम्स टू मॉडर्न विद द रीजनल्स। तो डेफिनेटली आर लर्निंग समथिंग हियर, एंड मेरे को 24 साल इंडस्ट्री में हो गए, तो ऑफ कोर्स इज आई अपीलिंग थिंग्स, एंड बहुत उम्दा है इनका कैलिबर। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक कुकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? देखो, कुकिंग करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। जो आप कुकिंग करते हैं, जैसे कुकिंग मीन्स ऑफ कोर्स जो हम खाना चूज करते हैं, जो रीजन का हम खाना चूज करते हैं, उसके बारे में पता हो, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता हो, उसके इंग्रेडिएंट पता हो, उसके बाद ही हम कुक कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ऑफ कोर्स दे चूज टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, एंड दे नो दे ऑफ कोर्स दे कम्पीट फॉर अदर थिंग्स कि वो फ्लेवर उम्दा आए, वो डिशेज उस तरह के अपीलिंग दिखे, वो दिखने में अच्छी हो, और उस रीजन का वो जो खाना चूज किया है उसमें वो फ्लेवर आए। तो ऑफ कोर्स जब हम कोई भी खाना चूज करते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना होता है कि हम उस खाने को उस रीजन वाइज बनाएं, एंड उसके इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारे साथ और भी शेफ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजय सूद जी मौजूद हैं। सर नमस्कार जी। सर आपका इस इंडस्ट्री में काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस है। आज जो नए बच्चों ने काम करके दिखाया वो कैसा रहा? भाई देखिए, मैं 2-3 बार अभी पहले भी रिपीट कर चुका, जब हमने पहले बैच में 9 टीम्स को हमने स्क्रूटाइज किया। मैंने अपनी लाइफ में, मतलब आई बीन इन द ट्रेड फॉर लास्ट 48 ईयर्स, मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में ऐसे जूरी हासिल किया, पर अपना एक्सपीरियंस किया है। बट आई कॉन्फिडेंटली से कि आज का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, ट्रूली नो एक्सेजरेशन, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट। मतलब ये एक प्रकार का है कि जो बच्चे जिन्होंने अभी तक 8-9 साल 4 साल 5 महीने ये हासिल किए एक्सपीरियंस, और जिस तरह से उन्होंने ये प्रेजेंटेशन की है, रिसर्च किया, उनको टॉपिक्स दिए गए थे कि आपने ये थाली बनानी है, ये नहीं कि उन्होंने खुद चुनी है, उनको टॉपिक दिया गया था और उन्होंने रिसर्च किया पूरा फ्रॉम गूगल जाके। उनके वहाँ के लोकल पब्लिक को लोग मिले हैं, वहाँ के जो कुक्स होंगे, फैमिलीज हैं, उनको लोग मिले हैं। मीन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एज ए सीनियर शेफ टू से कि जो इन्होंने इंडस्ट्री वालों ने इंस्टीट्यूट ने जो करवाया, इट इज़ रिमार्केबल। तो जो प्रेजेंटेशन आपने देखी है आज तक, अभी तक जो देखी है 50% नहीं हुए अभी तो, बट इट इज समथिंग माइंड बॉगलिंग। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे 2 मिनट पहले कि जी हमारे ये उनके लिए बनाना तो मुश्किल था, लेकिन और अभी हमें जजमेंट करना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वी हैव टू डू जस्टिस। मतलब इतना है कि इट इज़ लाइक ए थ्रेड लाइट डिफरेंस है सबका। मतलब जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन की है, टेस्ट कंपेयरिंग मतलब किया उन्होंने, कि मैं उनको यही पूछ रहा था कि आप तो वहाँ उस रीजन के हो नहीं, ठीक है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट आपने रेसिपी ली, वहाँ जाके आपने बातचीत की, उसके बेसिस पे आपने जो टेस्ट मैच किया है कि गुजरात में आप गए नहीं और आपने गुजराती डिश को बनाया है, क्रिएट किया है, विच इज़ मैचिंग नॉट 100%, 90%, 80%, इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। और कुकिंग में प्रेजेंटेशन कितनी मायने रखती है? सी प्रेजेंटेशन तो ये होते हैं ना, हमारे में इंडस्ट्री में हम कहते हैं ना कि सबसे पहला प्रिंसिपल है मैन ईट्स विद हिज आइज। आप जब खाना आता है आपके सामने, तो पहला जो मुंह से स्माइल देके जो वाव निकलता है ना, वाह हमारे हिंदी में कहते हैं, दैट इज हाफ द बैटल अकॉर्डिंग टू। अगर आपने एक बार वो और फैक्टर आ गया तो ये समझो कि खाना चाहे उसमें खट्टा मीठा कम हो ज़्यादा हो, वो सब भूल जाता है। बट द वेरी अपील ऑफ द फूड, द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, जो उसके कलर कॉम्बिनेशन है, जो आई अपील है, इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए मील। अगर वो आपका बहुत अच्छा हो गया, टेस्ट देखो हर पर्सन का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आप अभी को जी आंध्रा खाना तो स्पाइसी होना चाहिए, मुझे नहीं है पसंद, तो मैं कहूँगा इट इज़ गुड नॉट वेरी गुड। लेकिन जो रियलिटी है, वहाँ की जो ऑथेंटिसिटी है, आपको उससे गौर करना है। इन्होंने मतलब आई अगेन से कि जो बच्चों ने काम किया, इट इज़ इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड, बहुत अच्छा किया। तो हमारे साथ जो इवेंट के और जज हैं वो भी जुड़ चुके हैं, शिरीष सक्सेना जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर कितना मुश्किल रहने वाला है आज का जजमेंट आपके लिए? आज का जजमेंट इतना क्लोज है। देयर आर 24 टीम्स एंड इनमें से 15 टीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं, एंड इट इज़ रियली बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर द जजेस टू डिसाइड कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए। तो सभी बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है कि ये वाकई में एक डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं तो ये बोलूँगा कि NFCI ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है बच्चों के लिए, जिसमें वो अपना स्किल
और अपनी नॉलेज को शोकेस कर पा रहे हैं। और इस तरीके के इवेंट होते रहने चाहिए और मैं समझता हूँ कि इन बच्चों का फ्यूचर अच्छा ही होने वाला है। किन बेसिस पे आप आज का डिसीजन लेने वाले हैं? क्रिएटिविटी देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे? क्योंकि इन्होंने सबको एक ऑथेंटिक थाली का दिया हुआ है, तो ऑथेंटिसिटी इज टू बी देयर, बट प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट एंड द स्टाइल ऑफ कुकिंग इन्वॉल्व्ड इन व्हाइल मेकिंग द मेन्यू, और उसका जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और उसके अलावा जो स्पाइसेस डाले जाते हैं, खासकर सॉल्ट एंड मिर्ची। आपकी ज़बान के ऊपर जो मेन टेस्ट आता है वो सॉल्ट का आता है और मिर्ची का आता है, बाकी किसी चीज़ का टेस्ट नहीं। बाकी तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा ही होता है, लेकिन अगर थोड़ा मिर्ची तेज हो जाए तो खाया नहीं जाता, नमक कम हो जाए तो खाया नहीं जाता, नमक तेज हो जाए तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता। तो उसका जो बैलेंस बच्चे निकाल के ला रहे हैं, दैट इज़ टू गुड। तो ये थे हमारे साथ आज के इवेंट के जजेस, जिनका कहना है कि आज के इवेंट को जज करना उनके लिए भी बेहद टफ रहने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं 24 की 24 टीम हैं, उनकी तरफ से बेहतरीन काम किया गया है। और अपने कुछ महीनों के इस कोर्स के बाद जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है और जिस तरह से आज के इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो वो काबिले तारीफ है। और NFCI का जो ये आज का इवेंट है, तो उसकी भी तारीफ जजेस की तरफ से की गई है। तो पूरा इवेंट देखेंगे कि किस तरीके से जो 24 टीम है उनमें से कौन सी टीम आज की विनर रहती है। इस दौरान NFCI के डायरेक्टर संजीव कश्यप एवं डॉक्टर अंजना जोशी का उत्साह भी देखने वाला था। अपने बच्चों के जज्बे को देखकर वे भी काफी खुश नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से स्टूडेंट्स का काफी उत्साह भी बढ़ाया गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं NFCI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संजीव कश्यप। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज का पूरा इवेंट कैसा रहा, क्योंकि बतौर डायरेक्टर उन्होंने ये सारा इवेंट देखा और ऑर्गेनाइज किया। और स्टूडेंट का जो जज्बा था इस इवेंट में, वो कैसा रहा? देखो, जो आज का जो इवेंट है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बैक में स्टार्ट हुआ है, और मेरे को आज मौका मिला है कि सारे पार्टिसिपेंट्स की जो प्रेजेंटेशंस हैं, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मेरे ख्याल हर पंजाबी फूडी है, और मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, मगर अगर मैं अदर वे में बोलूँ, और आज का जो हमारा थीम है प्योर वेजिटेरियन का है। इसके बावजूद मैं किसी भी पार्टिसिपेंट की जब वो प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, थाली देख रहा हूँ, तो किसी को मिस नहीं कर पा रहा हूँ टेस्टिंग से। तो इससे पता लगता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने मुश्किल से कोई 3 मंथ्स, कोई 4 मंथ, मतलब विद इन 8 मंथ्स का उनको कोर्स का भी टाइम हुआ है, कंप्लीशन किसी का भी नहीं है। बट वो जो उन्होंने प्रेजेंटेशंस किए हैं या जो फूड बनाया है, अगर आप भी जाके मैडम टेस्ट करेंगे तो आपको किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट से नीचे नहीं दिख रहे हैं। तो उनके पीछे उनकी मेहनत है, और जिन फैकल्टीज़ ने उनको इस लेवल पे तैयार किया है, मैं तो खुद शौक में हूँ। मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि भी इतना बढ़िया उम्दा फूड खाने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू आवर फैकल्टीज एंड एज वेल एज आवर स्टूडेंट्स। तो आप कहना चाहते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज पता क्या है, मैं हूँ ऑपरेशन का बंदा और हमेशा बैक एंड पे रहता हूँ, तो फ्रंट में बच्चों के साथ मिलने जुलने का थोड़ा कम मौका मिलता है, ऐसे इवेंट्स या इसमें ही मौका मिलता है। तो आज जब मैंने देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। तो आज जो बच्चों का जज्बा था, क्योंकि प्रेशर में काम कर रहे थे, तो वो कैसा लगा आपको? वो भी अल्टीमेट, बिकॉज उनके साथ जब मैंने, जिस टाइम पे वो कुकिंग कर रहे थे और उस टाइम पे जब मैं उनके पास गया, तो मुझे लगा ही नहीं कि वो कंपटीशन में आए हुए हैं। मैंने 2 एक से बात भी की कि भाई कोई प्रेशर तो नहीं है। कह रहा सर हमने ऑलरेडी इसकी इतनी प्रैक्टिस की है, प्रेशर नहीं है, आप जिस मर्जी मीडिया तक को ले आओ, इस चीज़ से हम क्लियर हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ हमारी डिश पे, हमें और कोई दिख ही नहीं रहा। अच्छा, तो रिजल्ट तो अभी थोड़ी देर में अनाउंस होगा, लेकिन आपने क्योंकि डिशेस अभी टेस्ट की हुई हैं, तो आपके मन में तो कोई विनर बिल्कुल सिलेक्ट हो गया होगा? देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी 24 टीम्स इसमें वर्किंग कर रही हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो 24 की 24 विनर हैं। लेकिन जजमेंट के लिए एक्सपर्ट शेफ लोग आए हुए हैं, जजमेंट हमने उन पे डाली हुई है। ठीक है। तो इस टाइम पे अगर मैं किसी भी एक टीम का नाम लूँगा तो मेरे ख्याल से बाकी के 23 का ना एफर्ट थोड़ा सा वीक दिखेगा, क्योंकि अगर मेरे एंड से किसी एक टीम का नाम जाता है, क्योंकि मैंने तो सारी टीम्स को विनर ही माना है। तो क्या आपका क्या मानना है कि कुकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? कुकिंग में जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप कुकिंग करें, जैसे कि आपने सुना होगा कि गुरुद्वारे में, मंदिर में लंगर बनता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? श्रद्धा, प्यार, हाइजीन
यही होता है। तो चाहे कहीं पे भी आप फूड बना लो, अगर आप दिल से और प्यार से बनाते हैं ना, उसमें स्वाद आ ही जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है एनएफसीआई के डायरेक्टर अंजना जोशी मैम। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज का इवेंट कैसे रहा और किस तरीके से कितनी टीमों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और फाइनल तक कोई एक ही जहां से विनर होके जाएगा। तो मैम, ये पूरा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें आज एक फाइनल कोई जीत के जाएगा, तो जो आज का इवेंट जहाँ तक जो आपकी टीमें आई हैं, तो वो सारे इवेंट के बारे में जानकारी दीजिए एक बार। देखिए, यहाँ पर जो टीम्स आई हैं वो 24 टीम आई हैं फ्रॉम हमारे पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया से, सारे सेंटर्स से, 20 सेंटर्स से, 24 टीम्स विद 72 स्टूडेंट्स। तो इन स्टूडेंट्स ने मतलब पार्टिसिपेशन जो शुरू हुआ था आज से 2 महीने पहले, जिसके अंदर 1023 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था और उसके बाद में सेकेंड राउंड में 460 बच्चे गए थे और फिर थर्ड राउंड के अंदर में ये 72 बच्चे आए हैं। और ये जो 24 टीम्स आज compete कर रही हैं, दैट इज़ लाइक दे आर मेकिंग थालीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ थालीज़ बना रहे हैं। करीबन उन्होंने बहुत ही अच्छी, मतलब हर इंडिया का ना, इंडिया के मैप में जितने भी हमारे कुजीन्स होते हैं ना, हमने वो उनको दिए हैं और वो थाली बना रहे हैं। और अभी देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे 3 शेफ्स जो कि आए हुए हैं। सुशील जी हैं, एंड देन अजय सूद जी हैं, एंड महेंद्र खेरा जी हैं। तो दे आर, मतलब जजमेंट करना भी एक अपने आप में एक कला है और बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बच्चे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो क्या मास्टर शेफ वाली फीलिंग आई आज आपको? क्योंकि हमने इवेंट कवर किया सारा और फीलिंग वही आ रही थी कि किस तरीके से बच्चे लगे हुए हैं और प्रेशर में काम कर रहे हैं और जजमेंट भी होगी, क्योंकि इतने रिकॉग्नाइज्ड वेल रिनोन्ड जो शेफ्स हैं, उनकी तरफ से जो जजमेंट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर होने के नाते आप भी नर्वस थी? नहीं, नर्वस तो हम कभी भी नहीं होते, क्योंकि पता है कि ये आराम से हो जाना है। इतने सालों का 35 इयर्स का तजुर्बा इसको कहते हैं। 35 इयर्स से हम हर साल करते आ रहे हैं, पर हर साल थोड़ा बेहतर करते आ रहे हैं। अब जो मास्टर शेफ होता है ना, वो तो सारा का सारा टीवी शो होता है, तो वो पहले से ही प्लान होता है कि नहीं अब आप ये उठाएंगे, अब ये उठाएंगे। यहाँ पर लाइव चल रहा है कि बच्चे को जो उठाना है, जो लेना है, लाइव ही लेगा और 2 घंटे के अंदर में सारी कुकिंग कंप्लीट करनी है, प्लेटिंग कंप्लीट करनी है। दैट इज लाइक एकदम, जिसे कहते हैं ना कि प्रेशर में भी काम कर पा रहे हैं, टीम में भी काम कर पा रहे हैं। वो जो टीम वर्क नजर आ रहा है ना, वो उनको आगे बहुत आगे लेके जाने वाला है। बच्चों का जो जोश था वो कैसा लगा आपको? बच्चों का जोश तो मुझे तो लग रहा था कि कल रात को जैसे वो आए, इतने दूर दूर से ट्रैवल करके आए, बेलगांव से आए, वाराणसी से आए, लखनऊ से आए, हिमाचल से बच्चे ट्रैवल करके, मुझे लगा थक गए होंगे, कहेंगे कि नहीं मैम अभी नहीं करना है। बट शाम को भी देखो वो इतने एंथुजियास्टिक थे कि नहीं हम अभी परफॉर्मेंस कर लेते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेज भी हैं जो अभी आप देखेंगे, परफॉर्मेंस हैं। फिर उसके बाद में वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंग्रेडिएंट्स को पूरा अच्छे तरीके से अपनी बास्केट बनाई एंड देन स्टार्ट करा उन्होंने फिर उसके अंदर। कुकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कुकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी ना प्यार होता है। ठीक है, जब तक आप कुकिंग के मतलब हर एक इंग्रेडिएंट को प्यार नहीं करोगे ना, वो इंग्रेडिएंट आपका जिस तरीके से आप चाहते हो वो निकल कर नहीं आएगा। तो जब तक मैं अपने इंग्रेडिएंट से प्यार नहीं करती ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो सबको, स्टूडेंट्स को भी यही सिखाया जाता है कि आप इंग्रेडिएंट को अंडरस्टैंड करो कि इंग्रेडिएंट क्या चाहता है, कैसे कहाँ पर मुझे जाना चाहिए, किस तरीके से क्या फ्लेवर होना चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें। और एनएफसीआई के अगर बच्चों की बात करें तो देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं आपके बच्चे, और किस तरीके से कुकिंग में उनकी तरफ से नाम रोशन किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे नाम जो आप लेना चाहें? बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँगी तो ये है अनमोल हैं, हमारे पास में एक उजागर हुआ करते थे, एंड देन रणदीप हैं जो कि इस टाइम पे यूएसए के अंदर में है। तो ऐसे बहुत सारे सुने हैं इंडिया में। इनफैक्ट अगर मैं जलंधर की बात करूँ या बहुत सारे अपने सिटीज़ की बात करूँ, तो बच्चों ने यहाँ पर एक बेकरी चलता है, दैट इज़ कॉल्ड ATM बेकरी, जहाँ पर हमारे 3 स्टूडेंट्स पार्टनर करके, एंड देन अब उनका एक बिस्किट का फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। देन देर इज़ वन लेडी, शी इज़ लाइक 74 ईयर्स, अब उनका एज है। उनका भी बेकरी का अपना प्लांट लगाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं अपने उसके अंदर में काम। मतलब आप इस एज में उनको जाके देखेंगे ना, वो जो पैटीज़ बनाती है ना सुबह 3 बजे उठ के, वो जो प्यार है उसके अंदर में, और वो सब वज्रा कैंटीन और सारी स्कूल्स की कैंटीन में जाता है। मतलब सब लोग इतना रिलिश करते हैं, इतना पफ तो कहीं पर भी नहीं आता है। तो ज़रूर आप लोग भी ज़रूर जाइएगा उनके पास में, देखिएगा। और हम सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी बहुत सारे बच्चे सेटल हैं, जिसके अंदर में आप
एक कोर्स करने के बाद में भी जा सकते हो, वर्क परमिट लेके जा सकते हो। पढ़ाई ज़रूरी है, बस पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस प्रतियोगिता को जीतने वालों को नकद पुरस्कार और स्पॉन्सर्ड गिफ्ट प्रदान किए गए। प्रतियोगिता जीतने वाले को 51,000 का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा फर्स्ट रनर अप को 31,000 और सेकंड रनर अप को 21,000 का इनाम प्रदान किया गया। इसके अलावा बेस्ट स्टार्टर, बेस्ट मेन कोर्स, बेस्ट बेवरेज एवं बेस्ट डेजर्ट के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल मिलाकर ये NFCA का इवेंट बेहद खास रहा और स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला।